औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरान खान साहब के ज़ायचा को। और उनके ज़ायचा में मैंने डिटेल के साथ आपके साथ बहुत सारी प्रेडिक्शंस शेयर की हैं। आज भी मैं आप लोगों के साथ अच्छी सी प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को हर अच्छी चीज़ के बारे में अवेयर कर सकूँ। और आपने देखा कि जिस तरह से मैंने उनकी ज़िंदगी के बारे में प्रेडिक्शंस की, वो सारी की सारी मनोन सही साबित हुई। आज भी मैं आप लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और आने वाली ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी, और साथ में आप लोगों को बताऊँगी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें हमें पीटीआई किस जगह पर दिखाई देती है, खान साहब हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं। वैसे तो हम इन तमाम चीज़ों को पहले भी डिस्कस कर, आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियोज़ उठा कर देख लें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से मैं खान साहब के हालात और वाक़यात के बारे में पेशगोइयाँ करती रही हूँ, और वो 100% एक्यूरेट साबित हुई हैं। मैंने आप लोगों को हालात से पहले बता दिया था कि जैसे ही राहु फर्स्ट डिग्री पर आएगा और खान साहब के लगन के मार्स को हिट करेगा, उस वक्त उनके मिलिट्री केसेस शुरू होंगे। और 3 माह का टाइम मैंने बताया था कि 3 माह बाद ऐसा होने वाला है, और आपने देखा कि एज इट इज़ वैसा ही हुआ। फिर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी कि खान साहब इस वक्त मुझे कैदोबंद में दिखाई देते हैं। जनवरी 2023 को मैंने जब पीटीआई का ज़ायचा लिखा था, उसमें हर चीज़ बड़ी ही डिटेल में बताई थी कि किस तरह से पीटीआई पर मुश्किल वक्त आएगा, उनके जो कारकुनान हैं उन पर किस तरह से मुश्किल वक्त आएगा, और उनके कारकुनान यहाँ पर तशद्दुद की सूरत हाल से गुजरेंगे। और आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ था कि जैसे ही खान साहब की 2022 में जुपिटर में वीनस की दशा शुरू होगी, तो वो दशा इनके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी, जिसमें इनको बहुत सारी सख्तियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आपने देखा कि किस तरह से हालात बने और खान साहब को सीट से उतारा गया, और फिर उनके एक मुश्किल हालात का आगाज हो गया। अब मैं आपको फिर बताती चलूं कि खान साहब के चार्ट में जुपिटर में सन की दशा 20 सितंबर 2024 को शुरू हो रही है, और सन खान साहब के 10th हाउस में पड़ा है, यानी कि इक़्तिदार के घर में, नेम फेम के घर में, और यहाँ पर खान साहब के अरूज का टाइम स्टार्ट होगा। मैंने आप लोगों के साथ एक और प्रेडिक्शन शेयर की हुई है कि ये साल पीटीआई के लिए नहायत ज़बरदस्त साल होगा। इस साल में पीटीआई की एक नई शुरुआत होगी, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पीटीआई एक नए तरीके से उभर कर सामने आ रही है। मैं पहले आप लोगों को बता चुकी थी, 27 जनवरी को जैसे ही यूरेनियस पाकिस्तान की लगन की डिग्री के करीब अपनी रेट्रोग्रेशन कंप्लीट करेगा, और वहां पर अवाम की तरफ से बगावत नजर आएगी। और आपने देखा कि 27 जनवरी को पीटीआई ने एक शानदार जलसा किया और अवाम ने भरपूर उसका साथ दिया। तो ये छोटी छोटी पेशगोइयां तो मैं आप लोगों के साथ वक्तन फवक्तन करती रही, और मैं वो वाहिद पर्सन हूँ जिसने आप लोगों को पहले बता दिया था कि पीटीआई की हेडशिप चेंज हो जाएगी, पीटीआई का नया एजेंडा तैयार होगा। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चेयरमैनशिप जो है वो चेंज हो गई, और इस वक्त पीटीआई की चेयरमैनशिप जो है बैरिस्टर गौहर के हाथ में चली गई। तो आप अगर मेरी वीडियोस उठा के देख लें, मेरा पेज उठा के देख लें, तो ये वक्त से बहुत पहले मैंने ये प्रेडिक्शंस आप लोगों को दी हुई थी, और वो मन्नोअन दुरुस्त साबित हुई। अभी मुझे बार बार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम हलकों में जो वर्कर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊं। वैसे तो इलेक्शन की मैं ऑलरेडी पेशगोई कर चुकी हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल तरीन नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नेटल चार्ट में 6ठे घर में केतु आया बैठा है, और यहाँ पर किसी भी किस्म के इलेक्शन और चीज़ें मुझे बहुत कामयाब होती दिखाई नहीं देती हैं। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो एक मुतनाज़े तरीन इलेक्शन होंगे, जिसका रिजल्ट काबिल कबूल नहीं होगा, और मुमकिन है कि ये जो नई हुकूमत बने
वो 1.5 साल से ज़्यादा वक्त ना गुजार सके, अपनी मुद्दत मियाद पूरी ना कर सके। और वैसे आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैंने पीछे अपना कोर्ट चक्रा के साथ बताया हुआ था कि इलेक्शन का दिन जो होगा उस दिन मुझे फोर्सेस बहुत एक्टिव नज़र आती हैं और चीज़ें जो हैं वो फोर्सेस के कंट्रोल में जाती नज़र आती हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी कैफियत बन सकती है जहाँ पर फोर्सेस जो हैं वो फुली पार्टिसिपेट करें। तो ऐसी हालात वाक़यात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के साथ ये भी प्रेडिक्शन शेयर की है कि खान साहब को इस वक्त जान का खतरा लाहक है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि खान साहब इससे बहुत आसानी से निकल आएंगे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और आपने देखा कि वो निकल आए उन हालात से। अब वो वक्त आ गया है जब खान साहब का सितारा बहुत सारी सख्तियां झीलने के बाद अपने अरूज की तरफ अपना एक सफर शुरू कर चुका है। इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चार्ट में कुछ प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उस दिन एक जमात पाकिस्तान की तारीख में नई रकम लिखेगी और सबसे ज्यादा वोट लेकर आगे की तरफ आएगी। और ये वो जमात जिसने बहुत सारी सख्तियां झेली हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये साल उसके अरूज का साल है। इस साल में पीटीआई एक नई ताकत से मुझे उभरती हुई दिखाई देती है। अब हुकूमत कौन बनाता है ये तो बात की बात है, लेकिन हुकूमत जो बनेगी वो भी कांटों की सेज पे बनेगी। इस वक्त की अगर बात की जाए तो लोग अवाम खान साहब पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है, अंधा एतमाद कर रही है। और खान साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा अवाम में मकबूल शख्सियत बन चुके हैं। और ये साल अगर देखा जाए तो ये अवाम का साल है, ठीक है। और चूंकि अगर वैसे देखा जाए तो ये साल सैटर्न का साल बनता है और सैटर्न जो है लोअर तबका पीपल को शो करता है, तो ये आम अवाम का साल कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें आम आवाम पीटीआई के साथ बहुत ही मजबूत अंदाज में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ मुझे पीटीआई की एक नई जिंदगी दोबारा से बनती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी इस वक्त पीटीआई के नुमाइंदे हैं वो भी पीटीआई का भरपूर साथ देंगे और मुश्किल की इस घड़ी में पीटीआई और उसके तमाम नुमाइंदगान को एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और आवाम की सपोर्ट भी इनको मुकम्मल तौर पर हासिल होगी। बाकी अगली आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि जितने मुमकिन हो सके हलकों के बारे में एक्सप्लेन करूं कि क्या कंडीशन बन रही है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने किसी हलके के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं अपने हलके का नंबर और किन उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला है वो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी कोशिश होगी कि जिस का मुझे मैसेज रिसीव हो उसके बारे में मैं प्रेडिक्शन बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ अपनी हर पेश गोई शेयर करूंगी। इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई अपने हलके के बारे में आगाही हासिल कर सके। ये वीडियो सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है बल्कि हर पर्सन अपनी मकबूल अपनी पसंदीदा जमात के बारे में पूछ सकता है, लेकिन उसके साथ हलके का नंबर और किन दो उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला हो रहा है वो ज़रूर पूछिएगा। अपने उम्मीदवार का लाजमी पूछें कि क्या ये उम्मीदवार जीतेगा, तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।